अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये जो मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने GoPro Hero 11 से कर रहा हूँ। और इसका जो अभी मैंने फ्रेमवर्क सेट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड में 1080 और 50 FPS पे किया हुआ है, वाइड एंगल के साथ। तो आप मेरे चारों तरफ का नज़ारा देख रहे होंगे। और मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ आज जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग आप में से जानते होंगे वो इतनी डिटेल में नहीं जानते होंगे कि ये किसने बनाई, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इस चीज़ को बनाया गया। मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बनी हुई है। तो मैं अब आज आपको लेकर आया हूँ गंग नहर के गाज़ियाबाद में। जो गंग नहर का ये पुल है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसके पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। इस पूरी नहर की डिटेल मैं आपको दूंगा कि ये क्यों बनी और किसने बनवाई और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इसको बनाना पड़ा। हरिद्वार, हर की पौड़ी, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये इतने सारे ज़िले और 10 लाख से ज़्यादा किसान, करोड़ों की आबादी, इतने लोगों के लिए गंग नहर एक लाइफ लाइन की तरह है। नहर का भाव, ये जो पानी चल रहा है, अगर ये रुक गया तो समझ लो ज़िंदगी रुक जाएगी। क्योंकि गंग नहर का बहता पानी लाखों हेक्टेयर ज़मीन के लिए किसी टॉनिक की तरह है। यह पानी जिस खेत को जाता है उससे बचने वाला गन्ने की मिठास बढ़ जाती है। जिस किसान के खेत में ये पानी चला जाता है उसकी आमदनी, उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये बात है 1837 और 38 के दौर की, यानी कि आज से पूरे 186 साल पहले की। भारत के कई हिस्सों में भीषण सूखा पड़ा था। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तब की ब्रिटिश सरकार के 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए थे। ब्रिटिश सरकार को बेहतर सिंचाई सिस्टम की ज़रूरत थी। उस दौर में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी थे जिनका नाम था प्रोबी कोटली। प्रोबी कोटली पेशे से एक इंजीनियर थे और जीवाश्म साइंटिस्ट थे। प्रोबी कोटली ने ही ब्रिटिश सरकार के सामने गंग नहर का प्रपोजल रखा, जिसे काफ़ी स्ट्रगल के बाद पास किया गया। इसमें इतनी स्ट्रगल थी कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल इसके लिए की। नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ 1842 में। नहर के निर्माण के लिए खास ईंटें तैयार करनी थी। प्रोबी कोटली ने कई ईंट भट्टों की स्थापना कराई, जहां स्पेशल ईंट तैयार कराई गई थी ताकि बैराज और नहर सालों तक टिकी रहे। इस नहर में बहुत सारे बैराज बनाए गए हैं और बहुत सारे पुल बनाए गए हैं उन ईंटों से जो 186 साल पहले बनाए गए थे, और आज भी ऐसे के ऐसे टिके हैं। उसका एक नमूना आप यहाँ सामने, मेरे सामने बिल्कुल ये देख रहे हो, ये 186 साल पुराना पुल है। तो दोस्तों ये वो ठोस पुल, ये वो ईंटें जो प्रोबी कोटली ने तैयार करी थी उस दौर में। 186 साल पहले भट्टे, स्पेशल ईंटें बनवाने के लिए भट्टे तैयार किए गए थे। ये वो पुल है जो आज भी टिका हुआ है करीब 180 साल पहले से। 186 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, 169 साल पहले ये बन के तैयार हो गया था। ये देखिए ईंटें, देखिए कैसी ईंटें लगी हुई हैं इसमें। ये कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं, ये आप देखिए, मतलब ये आप देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी और कितनी ये पूरी पूरी लंबी ईंटें लगी हुई हैं। ये देखिए, तो इन ईंटों को देखिए, ये ईंटें 186 साल पुरानी ईंटें हैं ये, जो प्रोबी कोटली ने उस टाइम पर स्पेशल में बनवाई थी। और ये आज भी ऐसी की ऐसी ही हैं। और ये पुल जो है ये भी करीब 180 साल पुराना पुल है। इसको देखिए यहाँ से, आज भी ऐसा ही है। थोड़ा सी यहाँ से ख़राब हो गया है, पर क्योंकि इसकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे, हमारी जो गवर्नमेंट है अब आज़ादी के बाद की गवर्नमेंट, उसने कोई यहाँ पर काम नहीं कराया, तब से ऐसा कैसे ये खड़ा हुआ है। तो थोड़ा जर्जर हो गया है, पर लेकिन आज के जो पुल बनते हैं उनसे ज़्यादा आज भी मजबूत है ये। देखिए प्रोबी कोटली को क्या क्या संघर्ष का, क्या क्या स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। उसका पहला जो सबसे बड़ा वजह थी वो थी उस समय की हिंदू कम्युनिटी का मानना था कि पवित्र गंगा नदी को कैद करना उनकी आस्था के खिलाफ है। प्रोबी कोटली एक ईसाई थे और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी थे। हिंदुओं को लगा था कि एक ब्रिटिश उनकी सबसे बड़ी नदी को बांधने की साजिश कैसे कर सकता है। भारी विरोध हुआ और प्रोबी कोटली ने उस संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेके, और कुछ ही टाइम बाद प्रोबी कोटली ने हिंदुओं को मना लिया। प्रोबी कोटली ने जो हिंदुओं को मनाया उसके लिए कुछ शर्तें उन्होंने मानी। प्रोबी कोटली ने हिंदुओं को मनाने के लिए बड़ा ऑफर दिया। ऑफर था बैराज और नहर बनाने के साथ साथ हिंदू साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए स्नान वाले घाट तैयार करवाना।
इन घाटों को ऐसे तैयार कराने का वादा किया गया कि गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को गंग नहर की तेज़ लहरों से कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त मुरादनगर गंग नहर के घाट पर, जिसको छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए प्रोबी कोटली ने किस हिसाब से बनाए थे कि ये सारी की सारी आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल पानी बहुत कम रहता है और यहाँ तक आराम से नहाने का हिसाब होता है। ये पहले से बना हुआ है, अभी पानी जो है यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा खाली है। वरना ये जो आपको देख रहे हो ये जंजीरें लगाई हुई हैं जो लोग आराम से नहा सके पकड़ के इनको। प्रोबी कोटली ने 6 महीने तक पैदल चले इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जहाँ जहाँ से ये नहर निकली थी वहाँ वहाँ प्रोबी कोटली पैदल गए थे। तो सोचिए प्रोबी कोटली ने इसके लिए कितना संघर्ष किया था। सबसे बड़ी जो प्रोबी कोटली को एक हिंदुओं वाले फैक्टर के बाद जो दूसरे फैक्टर का सामना करना पड़ा था, वो फैक्टर था इस प्रोजेक्ट पर उनकी ही सरकार के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था और फंड को रोक दिया गया था। मतलब जो इसके लिए फंड दिया गया था उस ज़माने में, उस टाइम में वो रोक दिया गया था। जो भी अप्रूवल उनको मिला था वो रोक दिया गया था। लेकिन प्रोबी कोटली रुके नहीं और स्ट्रगल करते रहे, लगातार उन्होंने संघर्ष किया इसके लिए और इनके स्ट्रगल को कामयाबी मिली। और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को उस वक्त प्रोबी कोटली के सामने घुटने टेकने के बाद उस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे इस नहर को बनाने के लिए। तो सोच रहे हो उस टाइम में 4.5 करोड़ रुपए में ये नहर तैयार हुई थी, जो आज के लाखों करोड़ों रुपए, अगर हम 186 साल पहले के 4.5 करोड़ रुपए को अगर आज से कंपेयर करेंगे तो लाखों करोड़ों, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते आज कितना वो पैसा होगा जिसमें ये बनाई गई थी। मैं भाग रहा हूँ और देखो कैमरे का स्टेबलाइजेशन कैसा है ये भी देख लीजिए आप इसके बीच में वीडियो के। और ये देखिए कितने सारे भेड़ यहाँ से जा रहे हैं। आप जो ये पूरा व्यू देख रहे हैं गोप्रो से है। और जो आपने स्टेबलाइजेशन देखा कि मैं भाग कर आया लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा वीडियो की शेकिंग पर, तो आप ये देखिए। ये देखिए मैं भाग रहा हूँ, ये देखिए ये रहा। और आप देखिए कितना ये शेक कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, ये आप देखिए। कोई मैंने इसमें अलग से चीज़ नहीं लगाई है, कोई एडिटिंग नहीं की है इस वीडियो की मैंने स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कुत्ता, इस कुत्ते को दिखाऊंगा मैं आपको और इसको घुमा के ऐसे दिखाऊंगा। देखो पूरा का पूरा ये, और ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये देखिए ये मैं पूरा का पूरा घुमा रहा हूँ और 360 भी मैंने घुमा दिया यार। लेकिन ये वीडियो मेरी बिल्कुल सीधी रहेगी जब मैं आपको इसको रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। तो मैं आता हूँ अपनी वीडियो पर। तो क्या आपको पता है प्रोबी कोटली ने नहर की खुदाई को जब शुरू करवाया तो इसकी खुदाई में जब जिप्सी आदिवासियों को लगाया था। ये आदिवासी बंजारे की ज़िंदगी जीते थे। ये लोग ज़्यादातर माइन में काम करने वाले लोग होते थे। जिप्सी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी और इसकी जो खुदाई है पूरी की पूरी आदिवासियों ने की थी उस दौर में। और 1854 8 अप्रैल 1854 को इस नहर को पूरी तरीके से तैयार करा दिया गया था। तो ये पूरी नहर आप देख रहे हो, कितना प्यारा ये व्यू। ये हालांकि ये नहर अभी कम चल रही है, इसमें पानी अभी ज़्यादा नहीं है। जब ये पानी पूरा चलता है, पूरा फिलो होता है पानी का, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर वगैरह सब डूब जाता है और ये नहर ऊपर तक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये नहर आ रही है सामने से, बड़ी नहर। और यहाँ से ये एक छोटा सा बम्बा, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये कट गया है। और ये जो बनाया गया था उसी ज़माने में, उसी टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इसलिए बनवाया गया था क्योंकि ये पूरा इधर जंगल जो आपको देख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जंगल एक वन है। इसके अंदर एक उनका जहाँ जो भी जनरल उस टाइम पर यहाँ रहता था उसका घर भी यहीं है अंदर, इस जंगल में अंदर। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, ये नहर सामने से आ रही है और ये एक बम्बा, छोटा सा बम्बा एक गया है। तो इस टाइप के हज़ारों बम्बे, हज़ारों छोटी छोटी नहरें इस बड़ी नहर से कटी हैं
सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है, वो होता है खेतों में पानी पहुंचाना। क्योंकि ये जो नहर बनाई गई थी इसका कारण ही खेतों में पानी पहुंचाने के लिए था। इस टाइप के गेट लगाए होते हैं, जब पानी का लेवल इन बम्बों में कम करना होता है तो इसको नीचे डाल दिया जाता है, और जब इसमें ज़्यादा करना होता है इधर जाने के लिए पानी को, तो इसको उठा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा कंट्रोल दिया गया है। कोठी को देखिए, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसको बने हुए भी 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ये आज भी इतनी मजबूत है कि मतलब आज की जो बिल्डिंग्स बनती है ना उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत ये आज भी लगती है। और इसकी दीवारें देखिए कितनी ज़्यादा मजबूत हैं, कितनी ज़्यादा चौड़ी दीवारें हैं। और ये उस ज़माने में इतना बेहतरीन लुक के साथ बनाई गई थी कि आज ऐसे लुक का नहीं बनता। दीवारों की चौड़ाई देखिए, और ये इधर से लोगों ने दीवार गंदी कर रखी है लिख लिख कर, उल्टी सीधी चीज़ें। तो ये कोठी देखिए, मतलब हमारे यहाँ पर एक चीज़ है, हम लोग जो धरोहर होती है ना हमारी धरोहर, उनको हम बचाते नहीं हैं, उसको हम गंदा करते हैं। ये ऊपर का नज़ारा यहाँ का। तो यहाँ पर उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ रहते थे। ये अब वीरान पड़ा है, खंडर बना हुआ है। ये गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं देती नाम को भी। तो ये देखिए दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको ये वाली वीडियो, ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आगे वीडियो आती रहेंगी ऐसी अच्छी वीडियो जानकारी के साथ। तो अब मैं इस वीडियो को विदा कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।